डॉक्टर आबू। जी मैं पृथ्वी अपनी आंटी से मिलने आया हूं। अंदर आ जाओ। मेरी आंटी कहाँ है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जो जो आपने मुझे यहां बुला लिया। मेरे सारे रिश्तेदारों में एक तुम ही तो बचे हो जो मेरी सारी जायदाद के वारिस हो। आंटी, मैं इस काबिल नहीं जो आपकी इतनी बड़ी जायदाद संभाल सकूं। तुम्हें अपने आप को इस काबिल बनाना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शानो शौकत में रहकर तुम्हारे सोचने समझने का दर्जा भी ऊंचा हो जाएगा। आंटी जी, मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे अंकल ने इस घर में कई अनमोल चीजें इकट्ठा कर रखी है और जाते वक्त उनकी जुबान पर एक ही बात थी कि वो सारी चीजें उन हाथों में दी जाए जो उसकी कदर जाने। मैं अंकल की उन तमाम अनमोल चीजों को अपने सराखों पर रखूंगा। तुम्हारी माँ यानी मेरी बहन तुम्हारे आवारा बाप के बहकावे में आकर ये घर छोड़कर भाग गई थी और सारी जिंदगी उसने शहर की गंदगी और गरीबी में गुजार दी। मैं अब तक ये नहीं समझ पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। ये बात तो खुद मैं भी नहीं समझ सका आंटी। कितना सब कुछ रहकर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? वहां शहर में मेरा दम भी घुटता था। तो जिंदगी के इतने सारे दिन तुमने कैसे गुजारे? लोगों की जेबें काटकर या तिजोरियों के ताले तोड़कर? हरामजादी, मुझसे बातें तो इस तरह कर रही जैसे मैं कोई गली का कुत्ता हूं। बस मुझे उस दिन का इंतजार है कि कब तेरी मौत हो और कब ये करोड़ों की जायदाद मेरी हो जाए। मुझ में एक शक्ति है। इंसान जो सोचता है उसे परख लेता हूं कि वो क्या सोच रहा है। इसलिए इस घर में सोचने से पहले सोच समझ कर सोचा करो। मैडम, खाना परोस दूं? इन्हें ले जाकर मेहमानों का कमरा दिखा दो। ठीक है, चलिए बाबूजी। कुछ भी हो, आखिर है तो हमारा ही खून। खून कभी कभी रंग भी बदलता है। इस तरह बाबूजी। आइए बाबूजी, ये रहा आपका कमरा। किसी चीज की भी जरूरत हो तो हमें आवाज दे दीजिए, हम काम में बहुत तेज हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रेशमा। हम इस बंगले के मालिक की बेटी हैं। जब से बाबा का देहांत हुआ तब से हम यहीं रहते हैं। अब यही हमारा घर है। मतलब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है ना? एक भाई है, वो भी यहीं पर रहता है। एक नंबर का शराबी है। वो शराब के लिए अपना ईमान धर्म दोनों बेच दे। तो क्या आंटी से कुछ कहती नहीं? मैडम को पता चल जाएगा ना तो कान पकड़कर बंगले के बाहर कर देगी। वो तो रात में कमरे में छुप कर पीता है।
बाबूजी, एक बात मेरी समझ में आई नहीं। अब शहर की चकाचौंध जिंदगी को छोड़कर इस सुनसान जगह पर क्यों आ गए? मुझे खुली हवा, हरियाली और खूबसूरत चीजें बहुत पसंद है। ओ बाबूजी, आप नहीं जानते, यहाँ पर जैसे ही रात होती है बंगला सन्नाटे में डूब जाता है। अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती है। हम तो अपना कमरा बंद करके सो जाते हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात है इस बंगले में? यहाँ पर रात के 12 बजे के बाद कमरे से बाहर निकलना मना है। ये मैडम का हुक्म है। रेशमा, क्या कभी तुम लोगों ने ये बात जानने की कोशिश नहीं की कि ये आवाजें कहाँ से आती है? बाबूजी छोड़िए इन बातों को, हमें खाना परोसना है। देर हो गई तो मैडम हमारे कान खींच लेगी। आप भी जल्दी से आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे मैं तू रघु, इस घर का नौकर। ओ, तो तू रेशमा का भाई है? हाँ, रेशमा। लेकिन यूं चोरों की तरह कहाँ जा रहा था तू? भाई साहब वो हाँ मैं सोने जा रहा था। सोने जा रहा था मैं। वाह, क्या हरियाली है, क्या खुला आसमान है। वहां शहर की जिंदगी में तो सिवाय घुटन के कुछ भी नहीं है। बाबूजी, वो मंदिर देख रहे हैं ना आप? उस मंदिर से लेकर उस चर्च तक सारी जमीन मैडम की है। बाबूजी, वो जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ के पीछे बड़े बड़े फलों के बागीचे हैं। वो भी सारी की सारी हमारे मैडम के हैं। अरे, हम आपको जमीनें दिखा रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं। मैं तुम्हारी आंखों से सब कुछ देख सकता हूँ। अच्छा, जरा बताइए तो क्या कहा था हमने? तुमने कहा था कि उस मंदिर से लेकर उस चर्च तक ये सारी जमीन हमारे मैडम की है। अरे वाह बाबूजी, आपने तो सचमुच हमारी आंखों से सब कुछ देख लिया। जानती हो रेशमा, जब एक लड़का किसी जवान खूबसूरत लड़की की आंखों से दुनिया देखता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या? प्यार, लव। ये क्या कर रहे बाबूजी? रेशमा! बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? भैया आ गए। ये भाई लोग भी हमेशा गलत वक्त पर आते हैं। अरे ओ रेशमा! अरे तू यहाँ खड़े गप्पे मार रही है और वहाँ मैडम आग बगुला हो रही है। कब से तुझे ढूंढ रही है। हुई माँ, बाबूजी मैं चलती हूँ। हाँ तू जा। बाबूजी को मैं सैर कराता हूँ। बाबूजी, वो जो आप दूर पहाड़ी देख रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं। गन्ने खेत को मार गोली। ले चल सिगरेट पी ले। नहीं साहब। क्यों, तू सिगरेट नहीं पीता? नहीं, मैं बीड़ी पीता हूँ। अबे बीड़ी तो तू रोज पीता होगा। ये शहरी कश भी मार के देख। अच्छा रघु, तू तो यहाँ बरसों से रहता है ना, ये अंकल लुकस की मौत कैसे हुई? बीमारी से। मगर साहब, उनका तो क्रियाक्रम हुआ ही नहीं। क्या मतलब? मरने के बाद लाश कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं चला। अच्छा रघु, ये आंटी और डॉक्टर अबू कैसे लोग हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया साहब। ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर अबू किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। अच्छा, और वो मैडम, वो तो आधी रात गए बंद कमरे में मोमबत्तियां जला के न जाने क्या क्या करते रहती है।
बरखुरदार, ये ताक झांक बंद करो और अंदर जाकर सो जाओ। लेकिन ये आंटी वहां अंदर क्या कर रही है? इतनी जल्दी भी क्या है बरखुरदार? धीरे धीरे हर राज पर से पर्दा उठता जाएगा। पहेलियां छोड़िए डॉक्टर आबू और साफ साफ बताइए ये सब क्या हो रहा है? ये पहेली नहीं, एक सच्चाई है। तुम्हारे खानदान की हर पीढ़ी के एक आदमी को इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ओफो, ये क्या सच्चाई है, क्या पहेली है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? पृथ्वी ने आपको आसन पर अभ्यास करते देख लिया है। मुझसे पूछताछ कर रहा था। हमें एक न एक दिन तो उसे सब कुछ बताना ही होगा। लेकिन आपके पति लूकास ने मरते वक्त कहा था कि जो भी इस आसन को ग्रहण करेगा उसे अच्छी तरह से परख लिया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है डॉक्टर आबू, पृथ्वी हमारी परंपरा का उल्लंघन नहीं करेगा। ले, पी ले। नहीं साहब नहीं, मैं नौकर, आप मालिक। अबे रघु, शराब सबका दर्जा एक बना देती है। क्या मालिक, क्या नौकर। पीने के बाद सभी नाले में गिरते हैं, समझा? चलो, चीयर्स, कम ऑन रघु। तो यहाँ पे शुरू हो गया। खुद तो शराबी है ही, ऊपर से बाबूजी की भी आदतें बिगाड़ रहा है। अरे मैं नहीं, साहब ही मुझे पिला रहे हैं। अरे अंग्रेजी है, अंग्रेजी। बाबूजी, एक तो ये पहले से ही बिगड़ा हुआ है, ऊपर से आप इसे और बिगाड़ रहे हैं। रेशमा, सर्दी के मौसम में अगर एक दो पैक पी लिया जाए तो बदन में और गर्मी आ जाती है। आप लोगों के जो मन में आए कीजिए, हमें क्या। कल रात तू चोरी छिपे कहाँ जा रहा था? उस कमरे में। किस कमरे में? वही जिसमें ताला लगा हुआ है। ताला? क्या है उस कमरे में? मुझे नहीं मालूम साहब उस कमरे में क्या है, लेकिन मैडम मुझे और रेशमा को है ना उस कमरे के आसपास भी जाने से रोकती है। मुझे तो लगता है उस कमरे में जरूर कोई कीमती चीज है।
मैंने ठीक सुना था, ताले खोलने में तुम काफी माहिर हो। डॉक्टर बाबू, मैं तो बस ये देखने आया था कि इस कमरे में है क्या। हम नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी तुम्हें यह सब पता चले। जब इतना सब कुछ जान ही चुके हो तो बाकी बातें छुपाने से क्या फायदा। ये जो एंटीक्स तुम देख रहे हो, ये हजारों साल पुरानी। जब तुम्हारे अंकल जिंदा थे तो उन्होंने ये सब चीजें बड़ी चाहत के साथ एक एक करके इकट्ठी की थी। इन चीजों का कोई मोल नहीं है। मुझे तो इनमें कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आती। अनमोल चीजों को परखने के लिए कदरदान नजरें चाहिए। आज के दौर में ये चीजें नायाब हैं और नायाब चीजों का कोई मोल नहीं होता। ये इतने सारे कॉफिन्स यहां कैसे? क्या ये भी नायाब है? ऐसा ही समझ लो। खाली है या अंदर कोई सांप छुपे बैठे? हेलो, अंदर कोई है क्या भाई? बंद करो ये बेहूदगी। इस पाक जगह पर खड़े होकर इस तरह की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो इसमें कौन है? देखना चाहते हो? देखो। अंकल लुकास? हाँ, यकीनन ये तुम्हारे अंकल लूकास ही हैं। लेकिन अभी तक आपने इनकी लाश को यहां क्यों रखा है? ये तुम्हारे खानदान का रिवाज है। इस खानदान का जो भी शख्स गुजर जाता है उसके जिस्म को मिट्टी नहीं बनने दिया जाता, बल्कि यादगार बनाकर एक ताबूत में सजा दिया जाता।